हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आई हो बढ़िया होंगे। तो आइए फिर उसके आगे जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में नाउन में, तो उसके कुछ हमने बताया था, कुछ अभी इसके पार्ट छूट रहे हैं, तो उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोनाउन वगैरह, उसको बाद में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें हमारा क्या है। बस एक ही टॉपिक छूटा हुआ था इसमें नाउन में, नाउन नंबर। ठीक, क्या हमारा टॉपिक था अगला? द नाउन नंबर। नंबर का यहाँ मतलब क्या है? वचन। अगर आप लोग मैथ पढ़ते होंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे? संख्या। आप संख्या समझ सकते हैं कि नंबर क्या है, तो इसी को पढ़ना है। मैथ में पढ़ते हो वहाँ पर बहुत सारी संख्याएं होती हैं, अलग अलग नंबर होते हैं, मगर यहाँ आपको केवल 2 ही पढ़ना है। यहाँ पर क्या करना है? इंग्लिश में केवल 2 नंबर हैं। जो पहले नंबर का नाम है उसका नाम है सिंगुलर, मतलब एक वचन, और दूसरे क्या है? प्लूरल, जिसका बोलते हैं बहुवचन। तो हमको एक वचन और बहुवचन पढ़ना है। आप लोग इसको हिंदी में पढ़ चुके होंगे, एक वचन बहुवचन, द्विवचन वहाँ 3 होते हैं, तो आप लोग वहाँ 3 पढ़े होंगे, मगर यहाँ क्या है? हमको यहाँ 2 ही पढ़ना है। तो आइए समझते हैं क्या कैसे है। तो यहाँ पर क्या होगा, नाउन में आपको नंबर पता करना होगा। मतलब क्या है कि जब देखो, मतलब वहाँ कैसे पता करेंगे कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है। तो इसके लिए आपको हम तरीके बताते हैं। तरीका क्या है? बहुत ही आसान है। तो पहला क्या, जैसे मान लिया आपको एक वचन सिंगुलर। सिंगुलर कैसे पता करेंगे? जब क्या होंगी? चीज़ें एक होगी। क्या होगी चीज़ें? जब हमारी चीज़ें एक होंगी तो वहीं पर क्या होगा? हमारा एक वचन होगा। और अगर एक से ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर क्या होगा? बहुवचन होगा। और इसमें कुछ अपवाद भी हैं, तो अपवाद वगैरह हम बाद में देखेंगे, पहले एकदम नॉर्मल पढ़ के देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूँ कि बुक, क्या कह दूँ मैं? बुक। तो यहाँ पर एक बुक की बात हो रही है, एक किताब की बात हो रही है, तो यहाँ क्या होगा? ये एक वचन होगा। अगर एक से ज़्यादा हो जाए, जैसे मैं बोल दूँ बुक्स, इसका मतलब क्या है कि किताब है, मगर क्या है? एक से ज़्यादा किताबें हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुवचन। ठीक, अब यहाँ एस क्यों लगा, यहाँ पर ई एस क्यों नहीं लगा, इसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे। ठीक, इसको हम समझाएंगे कैसे लगता है। तो जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ ट्री। ट्री मतलब पेड़, जो कि क्या है? एक वचन है, क्योंकि एक पेड़ की बात हो रही है, केवल ट्री। केवल क्या कह रहा है? ट्री, पेड़। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ट्रीज, क्या लिख दूँ? ट्रीज। अब इसका मतलब क्या हो गया कि पेड़ की बात तो हो रही है, मगर एक से ज़्यादा पेड़ हैं, ट्रीज बोल दिया। यहाँ पर यस लगा, इसको भी बताएं कैसे लगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं बोल दूँ सिटी, शहर, तो एक सिटी की बात हो रही है, एक शहर की बात हो रही है, केवल सिटी कह दिया गया है। मगर अगर बोल दे, मतलब एक से ज़्यादा जब बोल दे, यहाँ पर केवल सिटी कहा गया, जैसे आप यहाँ लिख दिया जाए सिटीज़। आप देखिए, एक सिटीज़, यहाँ मतलब क्या हुआ? ईएस लग गया, इसका मतलब क्या हुआ? एक से चीज़ें क्या हो गई हैं? ज़्यादा हो गई। जब एक से ज़्यादा हो गई, इसका मतलब क्या होगा? वो बहुवचन हो चुका है। ठीक, तो जैसे और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लें हमने बोल दिया पेन। पेन क्या है? एक है, केवल पेन की बात कर रहा है, मगर मैं इसको हटाकर लिख दूं पेन्स। अब यहाँ क्या मतलब हुआ कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? बहुवचन यहाँ हमारा हो जाएगा। ठीक, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और मैं आपको एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे अच्छे देख कर बता देता हूँ, ताकि आपको भी लगे कि हाँ कुछ टफ है, नहीं आपको बहुत आसान लग रहा होगा। ज़्यादा आसान पढ़ेंगे फिर भी मज़ा नहीं आएगा। फिलहाल ज़्यादा कठिन है नहीं, तो नॉर्मल से ले लेते हैं। जैसे मान लो मैं कह दूँ कैट, यहाँ एस लगा दूँ, क्या हो जाएगा? कैट्स। इसका मतलब क्या हुआ? एक बिल्ली की बात हुई, एक वचन, एक से ज़्यादा हुआ तो बहुवचन। ठीक, इसी तरह मैं जैसे बोल दूँ डॉग। डॉग क्या है? एक वचन, एक है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ डॉग्स, एक से ज़्यादा हो गया। ठीक, तो हमको इसी तरह देखना है, एक वचन कैसे है, बहुवचन कैसे है, कैसे हुआ, क्या हुआ। अभी तो आप केवल जान गए हैं कि एक वचन बहुवचन होता क्या है। अब हम क्या करेंगे? अब हमको सबसे ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक वचन से बहुवचन हम बनाएं तो बनाएं कैसे। ठीक, हमको सबसे ज़्यादा कहाँ दिक्कत हो जाती है कि एक वचन से बहुवचन हम बनाएं कैसे। अभी आप देख रहे हैं कहीं यस लग गया, कहीं यस लग गया, कहीं ई एस लग गया, कहीं वाई हट गया, ई एस जुड़ गया, ये सब कैसे हो रहे हैं। ठीक, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। तो हम क्या करते हैं, उन नियमों को क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला रूल क्या है एक वचन से बहुवचन बनाने का। तो आइए हम लोग समझते हैं। रूल नंबर मैंने एक लिख रखा है, कह रहा है नाउन के अंत में ए
या ई या डबल ई या ए वाई या ई वाई या ओ आई या डबल ओ आता है तो उसमें क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे और एस जोड़कर क्या बना देंगे, उसको बहुवचन बना देंगे। एस जोड़कर बहुवचन, मतलब इतने वर्ड लास्ट में आने चाहिए, इतने वर्ड क्या होने चाहिए, लास्ट में आने चाहिए, तभी बनेगा। ठीक, तो देखते हैं, पहले हमने लिखा है बनाना। आप देख रहे हैं कि लास्ट में हमारा आया है ए। हमने बताया अगर ए आएगा तो क्या जोड़कर बहुवचन बनाएंगे, एस जोड़कर। तो यहां पर क्या लिख देंगे, बनानाज। क्या लिख देंगे, बनानाज। तो एस लगा देंगे तो हो जाए क्या, ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट वाले में लास्ट में आया है क्या, ई। हमने बताया अगर अंत में ई आ रहा है तो आप एस जोड़ेंगे और ये क्या होगा, बहुवचन बनकर तैयार हो जाएगा। तो लिखिए हॉर्स। लास्ट में देखो ई आया था, ई आया था तो हम लोग क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। तो ये क्या बन गया, बहुवचन बन गया। तो अगला नेक्स्ट हमारा ट्री है। तो देखो लास्ट में डबल ई आया, हमने बताया अगर लास्ट में डबल ई आ रहा है तो आप इसमें क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। एस जोड़ेंगे और हमारा बनकर क्या होगा, बहुवचन बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, ट्रीज, ये बहुवचन बनकर तैयार हो गया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, कह रहा डे, लास्ट में वाई आया है, सॉरी ए वाई आया है। तो ए वाई आया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एस जोड़ देंगे, हो जाएगा डेज। ये बहुवचन बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्ले। अब देखिए यहां पर क्या आया, ए वाई आया है और ए वाई आया है तो हम लोग क्या करेंगे, एस जोड़कर तैयार कर देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। हम लोग ऐसे जब हम लोग टेंस पढ़ते रहते हैं, देखो हम लोग कभी एस लगा लेते हैं, कभी ई एस लगा लेते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका जब जो मन करता है आप लगा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक, ये सब रूल नियम है। अब रूल आपको मतलब आप पढ़ रहे हैं जब नाउ तो आपको समझ में आएगा। अब जब टेंस वगैरह कहीं भी अब दिक्कत हो नहीं होगी, कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ यहाँ ये पढ़ाया गया था, यहाँ वो जुड़ेगा, यहाँ ये जुड़ेगा। ठीक, तो अब दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ मंकी है, लास्ट में क्या आया, ई वाई। हमने बताया ई वाई आएगा, फिर भी क्या जोड़ेंगे, ई एस एस जोड़ेंगे। तो मंकी में क्या जोड़ देंगे, ई एस। तो ये क्या हो गया, बहुवचन बनकर तैयार हो गया। ये हमारा क्या था, पहला रूल था। ठीक, अब इसमें कई सारे रूल हैं, तो आप पहला एक बार इसको देख लीजिए। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, कह रहा है नाउन के अंत में एस या डबल एस या सी एच या एस एच या एक्स आता है तो उसमें क्या करेंगे, ई एस जोड़कर बहुवचन बनाएंगे। पहले क्या था, पहले में एस जोड़कर बहुवचन बनाते थे, अब क्या करेंगे, ई एस जोड़कर बहुवचन बनाएंगे। कब बनाएंगे, जब किसी भी नाउन के अंत में इतनी चीजें आएंगी तब। ठीक, वहां एस जोड़ते थे, यहाँ पर ई एस जोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या ये रूल नियम सही है कि नहीं है। देखो लास्ट में आया क्या, एस आया, क्या आया, एस। क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़कर बहुवचन बनाएंगे। तो लिखिए आप, गैस था, इसमें ई एस जोड़ेंगे, गैसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैसेस। जैसे देखिए क्लास है और क्लास में अंत में क्या आया है, डबल एस। तो क्या मैं इसमें एस जोड़ दूं, ट्रिपल एक्स कर दूं, नहीं, गलत हो जाएगा। कहीं 3 एक्स लिखा देखा है, गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहां क्या जोड़ेंगे, ई एस ई और एस, क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी लास्ट में क्लासेस आता है, तो आप इसको रट लीजिए, कभी भूलना नहीं। ठीक, तो आइए देखते हैं अगला क्या है, बॉक्स। लास्ट में क्या आया है, एक्स आया है ना। एक्स आता है तो क्या जोड़ेंगे, बहुवचन बनाना है हमें, तो ई एक्स जोड़ रहे होंगे। ठीक, क्या बन जाएगा, बॉक्स से बॉक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ग्लासेस दिया गया है, लास्ट में क्या आया है, देखो डबल एस आया है। तो अभी ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं ऐसे, डबल एस आएगा तो ई एस जोड़ देंगे, बहुवचन बन जाएगा, ग्लासेस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या, ब्रश। तो आप लिखिए पहले ब्रश। अब यहाँ देखिए क्या रूल नियम लग रहा है। रूल नियम यहाँ पर ये लग रहा है कि हमारा नियम कहता है कि लास्ट में अगर एस एच आया है तो आपको बहुवचन बनाना है, तो आपको ई एस जोड़ना पड़ेगा। आप यहाँ पर सिंगल एस जोड़कर काम नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन और है, टैक्स। देखो लास्ट में एक्स आया, एक्स आएगा तो हमने बताया क्या जुड़ेगा, ई एस जोड़ देंगे, बहुवचन बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारा रूल नंबर 2, और इसको देखिए, उसके बाद हम देखते हैं रूल नंबर 3। आइए देखते हैं रूल नंबर 3।
रूल नंबर 3 में क्या है, एक मिनट भैया यहाँ पहले बदल दिया जाए, थोड़ा गर्मी की वजह से दिमाग काम कम कर रहा है, तो थोड़ा आप लोग कंप्रोमाइज़ करना। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी नाउन के अंत में वाई आए, क्या है लास्ट में, वाई आए, तथा वाई के पहले कोई व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट आए, तो वाई को हटाकर उसमें आई ई एस जोड़कर बहुवचन बनाएंगे। क्या करेंगे, थोड़ा लंबा चौड़ा हेडिंग है तो इसे घबराना नहीं, हम तुमको 60 मिनट बताने जा रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए पहले आप लोग, हम जानते हैं आप 10 में हो, मगर अभी केजी वाली बात बताने जा रहे हैं। तो बात यह है कि आप लोग अभी जानते नहीं है वावेल और कॉन्सोनेंट के बारे में, कि जानते हैं? अगर जानते हैं तो आप एक बार हमको बताइएगा ज़रूर। तो देखिए ये वावेल क्या होते हैं, जानते नहीं हैं, बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, घबराना नहीं, हमको पता है आपको आता है, फिर भी बता दे रहे हैं। वावेल क्या होते हैं, 5 होते हैं। कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू। बाकी जो बचते हैं कितने होते मिलाकर, 26, 5 ये हो गए, कितने बच्चे हैं, 21। बाकी जितने बचते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक। तो कह रहा है कि हमको वावेल की जरूरत नहीं भैया, हमको क्या इसकी ज़रूरत है, कॉन्सोनेंट की ज़रूरत है। तो वही कह रहा है कि अगर वाई आए और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो वाई को गायब कर देंगे और वाई की जगह क्या जोड़ देंगे, आई एस जोड़ देंगे, तो वो बहुवचन बनकर तैयार हो जाएगा, एकदम चमकने लगेगा। तो आइए फिर चमकाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे देख रहे हैं हम लिखे हैं एग्जाम्पल में बॉडी, देखो लास्ट में वाई आया और वाई पहले क्या आया है, डी। डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, देखो इसमें नहीं आया, इसमें आता है कॉन्सोनेंट, ठीक। तो डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, वाई को हटा देंगे बहुवचन बनाते समय और आई ई एस जोड़ देंगे, तो बॉडी है तो क्या हो जाएगा, बहुवचन बॉडीज हो जाएगी, ठीक। तो आप नहीं ऐसा करिए कि वाई हटा के आप एस जोड़ दीजिए या वाई ई एस जोड़ दीजिए, नहीं नहीं, कभी ऐसा भी होता है ना, आप जैसे लिखा है बॉडी तो आपको बहुवचन बना तो आप ऐसे जोड़ देंगे, वो बहुत सही, ऐसा नहीं होता भैया, ये बिल्कुल गलत है, ठीक। सही इसका बहुवचन क्या होगा, बॉडीज होगी, ठीक। तो आइए देखते हैं, जैसे ड्यूटी, तो आपको ड्यूटी का मान लो बहुवचन मतलब बनाना पड़ गया, तो आप क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और ई आई ई एस जोड़ देंगे, ये बहुवचन बनकर तैयार हो गया, ठीक। तो अगला क्या है, जैसे आर्मी, आर्मी है तो आप क्या करेंगे, देख रहे हैं वाई आया और वाई पहले क्या आया है, कॉन्सोनेंट, तो क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे और आई एस जोड़ेंगे, हमारा बहुवचन बनके तैयार हो गया। जैसे फ्लाई है, फ्लाई में देखते हैं क्या है, देखो वाई आया, वाई के आगे पीछे क्या है, एल आया, एल जो कि क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटाएंगे, ई एस जोड़ के क्या करेंगे, बहुवचन तैयार कर देंगे। नेक्स्ट है सिटी, देखो अभी हमने शुरू में देखा था कि सिटी को हम शुरू में रखे थे, आप लोग वहाँ पर समझ नहीं पाए, घबरा गए थे, तो यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं। देखो वाई आया, वाई पहले क्या आया है, टी आया है, तो टी जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई घटाकर क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे, सिटीज हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, पहले यार घबरा गए थे, अब तो आप भी इसको कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अगला है क्राई, क्राई में देखो वाई है और वाई पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई घटाएंगे, ई एस जोड़ देंगे, आई एस क्या बन के तैयार, बहुवचन बन के तैयार, ठीक। तो ये क्या हो गया, हमारा 3 नियम हमने पढ़ लिए हैं, तो इसको आप देख लीजिए, फिर हम चौथा नंबर देखते हैं। आइए देखते हैं रूल नंबर 4, हमारा रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि किसी भी नाउन के अंत में एफ आता है तो आप एस जोड़ देंगे, बहुवचन बनकर तैयार हो जाएगा। मगर अगर अंत में एफ और ई आ रहा दोनों, तो हमको क्या करना है, वहाँ पर एफ को काट देना है, क्या करना है, एफ को हटा देना है और उसको हटाने के बाद वी ई एस को जोड़ देना है, ठीक। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगर जैसे मान लो चीफ है, तो देखिए लास्ट में क्या आया है, एफ आया है, तो आप यहाँ पर क्या जोड़ रहे होंगे, आप यहाँ पर जोड़ेंगे, एफ को हटाएंगे, सॉरी एफ को हटाएंगे नहीं क्योंकि सिंगल एफ है, तो क्या जोड़ देंगे, एस, तो ये बन जाएगा बहुवचन। जैसे यहाँ पर रूफ आ गया है, आप इसको भी क्या करेंगे, लास्ट में एफ है तो आप केवल एस जोड़ देंगे, बन जाएगा। मगर अगले में देखिए एफ और ई आया लाइफ, तो हम लोग अगर इसको हमको लाइफ को बहुवचन बनाना है तो हमको एफ को गायब करना है और उसकी जगह क्या जोड़ना है, वी ई एस जोड़ना है, तब क्या होगा, ये बहुवचन बनेगा। जैसे क्या है वाइफ, अगर आपको वाइफ का बहुवचन बनाना है, सोचना नहीं मगर बना दो, ठीक ना। तो आपको अगर वाइफ का बहुवचन बनाना है तो आप क्या जोड़ेंगे,
क्या हो जाएगा, वाइफ्स हो जाएगा। वाइफ ना होगा क्या हो जाएगा, वाइफ्स हो जाएगा। मतलब एक से ज़्यादा सोचना नहीं तो घर में एंट्री ना होगी। यहाँ पर क्या होगा, नाइफ। अगर आपको नाइफ का बहुवचन बनाना है तो देखो एफ और ई है, फिर यहाँ क्या करेंगे, हटाएंगे और VES जोड़ देंगे। उस तरह देखो स्कार्फ आया, लास्ट में एफ आया है, तो आप लोग क्या करेंगे, केवल एस जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट में केवल एफ आया है। कब VES कब जुड़ेगा, जब लास्ट में एफ और ई आएगा। ठीक, तो इसको देखिए, फिर अगला देखते हैं। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है। रूल नंबर 5 ये है कि यदि किसी भी नाउन के अंत में ओ आता है तो आपको क्या करना है, उसमें केवल एस जोड़ देना है और वो बहुवचन बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इस पर हम क्या करते हैं, एक आध दो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे कहा गया मैंगो, जब भी आप देखते हैं मैंगो आता है, हम लोग आंख बंद करके क्या लगा लेते हैं, एस जोड़ देते हैं। ठीक, तो आप आंख नहीं बंद करके जोड़ना, आज के बाद रूल पढ़ लो और रूल के हिसाब से जोड़ना। ठीक, तो क्या होगा, ये मैंगोज हो जाएगा। जैसे मान लो आ गया है टमाटो, क्या आ गया है, टमाटो। तो खाने पीने की यहाँ सामग्रियाँ कुछ ज़्यादा हैं तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक, तो ये क्या है, टमाटोज हो जाएगा। जैसे हीरो है, क्या है, हीरो, साउथ वाला हीरो है ये। ठीक ना, इसे बॉलीवुड वाला मत समझना। क्या हो जाएगा भैया, हीरोज हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें लास्ट में देखो सम में ओ आया है, ओ आया है, ओ आया है। जैसे बफेलो है, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट में ओ आया है तो हम लोग क्या जोड़ देंगे, यह जोड़ देंगे। देखो सम में केवल हमने क्या जोड़ा है, केवल एस जोड़ा है। ठीक, एस केवल जोड़ दिया है और ये क्या हो गया, बहुवचन बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप देखिएगा, अपने किताब में ढूंढिए, और भी एग्जाम्पल मिले तो उसको सॉल्व करिए। ठीक, आइए देखते हैं रूल नंबर 6। हमारा रूल नंबर 6 ये कहता है भैया कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें कोनो नियम ही नहीं काम करता है। ठीक, रूल नंबर 6 ये कहता है कि इसका कोई रूल नहीं होता। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कुछ नाउन ऐसे हैं जो फिक्स हैं। जैसे आपको बता दिया जाए मैन, अब आप क्या करेंगे, जल्दी में कहीं मिल गए तो आप कर देंगे मैन लिखेंगे और इसमें यस लगा देंगे, बस भैया बनकर तैयार हो गया। ये जो कि है बिल्कुल गलत। ठीक ना, ऐसे नहीं कर देना, नहीं पेपर में क्या होगा, काट के फेंक देगा वो। तो क्या होगा, मैन है तो जो मैन का होता है बहुवचन होता है मैन, जहाँ ए है वहाँ ई हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा आदमी है वहाँ पर, इसलिए क्या हो गया, मैन। अब जैसे उसी प्रकार जैसे ओमेन है तो आप करेंगे ओमेन, EN जोड़ देंगे, ओमेन बन गया। ठीक, उसी प्रकार जैसे फुट, जब फुट आ गया, अब इसको क्या करेंगे, इसका होता है फीट, क्या होता है, फीट। जैसे आ गया टूथ, टूथ का क्या होता है, टीथ। ठीक, टूथ मतलब क्या होता है, दांत, तो इसका क्या हो जाएगा, टीथ, मतलब बहुत सारे दांत। अब एक होता है माउस, माउस का मतलब क्या होता है, चूहा, तो इसका जो बहुवचन बनेगा वो बहुत अजीब है, इसका होता है माइस। माउस का क्या होगा, माइस होगा। ठीक, ये कंप्यूटर वाला माउस नहीं है, थोड़ा ध्यान से इसको देखना, ये चूहा वाला है। जैसे है, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, खुद ही पहले बहुवचन। जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड का जो बहुवचन होता है वो होता है, क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, चिल्ड्रेन, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। तो देख लीजिए, कुछ नाउन ऐसे हैं जिसमें कोई नियम रूल काम ही नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ा एक बार अच्छे से देखना है, समझना है, ताकि पेपर में कभी भी आए, कहीं भी आए, ट्रांसलेशन करने में आए, कहीं आपको दिक्कत ना हो। जो हमारा 7वां रूल नंबर है वो कह रहा है कंपाउंड नाउन, मतलब जो मिश्रित संज्ञा होंगी। अब ये क्या होती है, ये केमिस्ट्री तो चल नहीं रही है, फिर भी यहाँ कुछ क्या होंगे आपको समझना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा कि कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं, वो देखिए यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, देखो सन इन लॉ, उसमें क्या है, 3 वर्ड आ गए हैं, मिश्रित हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे और हमारा बहुवचन बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ऐसी जब भी संज्ञाएं हों जिसमें एक से अधिक हों, मिश्रित हों, उनमें क्या करना है, केवल एस जोड़ना है। अब हमको दिक्कत ये होगी कि हम एस जोड़े तो जोड़े कहाँ जोड़ें, सन में जोड़ दें, इन में जोड़ दें, लॉ में जोड़ दें, कहाँ जोड़ें। तो आपको याद रखना जो उसमें मेन है, जैसे मेन क्या है, सन है, तो हमको हमेशा क्या करना, इसी में जोड़ना है, नहीं तो आप भटक जाएं, और भटकने के बाद फिर समझ रहे हैं क्या होगा। जैसे है डॉटर इन लॉ, तो आपको क्या करना, लॉ या इन में नहीं, आपको डॉटर में जोड़ना है। तो आप लिखेंगे डॉटर
इन सॉरी डॉटर्स, इसी में तो जोड़ना है, फिर क्या कर देंगे लॉ, बनकर तैयार हो गया बहुवचन। जैसे है स्टेप सन, तो आप स्टेप में नहीं जोड़ेंगे, आप कहाँ जोड़ेंगे, सन में जोड़ेंगे, तो आप लिखेंगे स्टेप्स सन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मेड सर्वेंट। मेड क्या है, मतलब जो खाना वगैरह बनाते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे सर्वेंट, तो आप इसमें नहीं जोड़ेंगे, मेन क्या है सर्वेंट जो नौकर है उसमें लगाएंगे यस। जैसे एक लास्ट में लिखा वाशरमैन, आप बताइए इसमें आपके लिए हम छोड़ रहे हैं इसको, मैं इसको नहीं करूँगा, मैं इसको नहीं करूँगा, आप बिल्कुल ही मैं नहीं करूँगा, अब तो बिल्कुल मैं गुस्सा आ गया, अब बिल्कुल करूँगा ही नहीं, आप इसे करिए और इसका आंसर आप हमको क्या करिए कमेंट में बताइए। वैसे तो आप कमेंट करेंगे नहीं, लाइक करेंगे नहीं, आएंगे ऐसे मुंह उठा के देख के और चले जाते हैं, तो ये हमें बहुत गुस्सा लगती है, मन करता है वीडियो ही ना बनाएं, मगर क्या करें, आप लोग का दुख देख नहीं पाते हैं, हमको पता है आपको ये चीज़ नहीं आ रही है तो बनाना पड़ रहा है।